चुड़ैल की नवरात्रि पूजा। मैं तो आरती उतारूं रे। एक चुड़ैल देवी माँ के मंदिर के आगे खड़ी होकर पूजा कर रही थी। माँ के भजन गा रही थी। चुड़ैल के आंखों से आंसू टपक रहे थे। जिसके बाद चुड़ैल माता रानी से कहती है, हे देवी माँ, मेरी मदद करो। मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं और कैसे अपनी समस्या का समाधान करूं? तभी अचानक से चुड़ैल के सामने देवी माँ प्रकट होती है। चुड़ैल की इतनी अटूट भक्ति देखकर उससे कहती है, मैं तेरी अटूट भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना श्रद्धा से पूजा मेरी तो कोई जीते जी नहीं करता जितना तुम मरने के बाद भी किया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तू मर चुकी है। माँ, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। आप तो मेरी दुख दर्द सब जानती हो। मैं आपको क्या बताऊं? हाँ, मैं तुम्हारी सभी दुख और परेशानियों के बारे में जानती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नवरात्रि रखो और आखिरी नवरात्रि पर कन्या भोजन करा दे, जिसके बाद तुम्हारी सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएगी। ये कहकर देवी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी पहले वाली रूप धारण कर लेती है। राजपुर झीले के एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक औरत रहा करती थी। नीलम अपने एक पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और उनके हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नीलम देवी माँ के बहुत बड़ी भक्त थी, जो हमेशा उनकी पूजा करती थी और सेवा सत्कार करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी और हर नवरात्रि पर देवी माँ की व्रत भी रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, नीलम की दोस्त अंजू नीलम के घर आकर कहती है, अरे नीलम, कल माता रानी के पहला नवरात्र है, चलो हम पूजा के सामान लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी हम पूजा के सामान लेकर नहीं आ सकते। मेरे पति अभी काम पर गए हैं। जैसे ही वो शाम को वापस आएंगे तो उनके साथ अपनी माता रानी के पूजा के सामान लेकर आऊंगी। अच्छा, ये बात है, लेकिन सोचो तुम्हारे पति शाम को समय पर नहीं आए तो क्या करोगी? मेरे साथ चलो, मैं अपने पैसों से सामान दिलवा दूंगी। नहीं अंजू, तुम चिंता मत करो। मैं समय रहते माता की पूजा के सामान समय रहते ले आऊंगी। नीलम की बात सुनकर अंजू वहां से चली जाती है। जिसके बाद शाम के समय होते ही नीलम के पति घर वापस आता है। अपने पति को देखते ही नीलम खुश हो जाती है और उससे कहती है, अजी मुँह हाथ बाद में धो लेना, पहले मेरे साथ माता रानी के पूजा के सामान लेने बाजार चलो। कल मुझे पहला नवरात्र रखना है। लेकिन नीलम, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, तो हम सामान कैसे लाएंगे? मालिक ने आज पैसे दिए ही नहीं। अपने पति के बात सुनकर नीलम बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। जिसके बाद वो सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, नीलम के बेटे बिट्टू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद नीलम अपने पति से कहती है, जी हमारे बेटे का बहुत ज्यादा हालत खराब है, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले चलो। सोहन अपने बेटा बिट्टू को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर चेक करके सोहन से आकर कहते हैं, देखिए, आपके बेटे के दिल में बहुत बड़ा छेद है। 7 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, या तो एक ऐसे इंसान को लेकर आइए जो अपना दिल आपके बेटे को दे सके। डॉक्टर के ये सारे बातें सुनकर सोहन सोचकर रोने लगता है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ऐसा इंसान था जो उसके बेटे को अपना दिल दे दे और न ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने बेटे के इलाज करवा सके। ये सब नीलम सुन लेती है। जिसके बाद चुपके से वो डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अपना दिल अपने बेटे को देने के लिए कहती है। कुछ ही घंटों के ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर मिलकर नीलम का दिल उसके बेटे के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद नीलम मर जाती है। जब सोहन को ये पता चलता है उसका बेटा अब ठीक है, किसी ने उसे के बेटे को दिल दे दिया है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन ये जानने को वो बहुत कोशिश करता है कि आखिर वो कौन था जिसने उसके बेटे को दिल दिया और अपने जान की परवाह भी नहीं कि कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे इस बात का पता नहीं लगता। जिसके बाद सोहन अपने बेटे बिट्टू को घर ले आता है। घर आने के बाद उसे लगता है कि नीलम उसके परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसे छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ नीलम एक चुड़ैल बन जाती है और वो अपने बेटे को देखने के लिए आती। हे माता रानी, तेरी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा बेटा अब अपनी जीवन सुखी से जी सकेगा। चुड़ैल दूर खड़ी अपने परिवार को देख ही रही होती है और उतने में
उसका मकान मालिक उसके घर आकर उसके पति से कहता है, काहो सोहन बाबू, 3 महीने से ना तो किराया दिए हो और न ही बिजली के बिल भरा है। अब हम तुम सबको और नहीं रख सकता, इसलिए कल तक घर को खाली करके यहां से चले जाना। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत परेशान और सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति सोहन और अपने बेटा बिटू से बात करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन मरने के बाद उसे कोई भी देख नहीं पाता। हे भगवान, ये क्या मुझे तो कोई भी देख नहीं पा रहा है। अब मैं अपने पति और बेटे की मदद कैसे करूंगी और कैसे उनकी देखरेख करूंगी। शाम होते होते सोहन अपने बेटे बिटू के साथ मकान को खाली करके अपने रहने के लिए जगह ढूंढते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाता है। तभी जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां वो अपने बेटे बिटू को लेकर रहने लगता है। अचानक से बहुत जोरों से बारिश होने लगती है, जिसके वजह से उनकी झोपड़ी में अंदर से पानी टपकने लगता है। ये सब चुड़ैल देख रही होती है, जिसके बाद उसे ये सब देखा नहीं जाता और वो तुरंत देवी माँ के मंदिर जाकर उनके मंदिर के घंटी जोर जोर से बजाती है और देवी माँ के गीत गाने लगती है। तभी माता रानी प्रकट होती है और उसे 9 दिन नवरात्र रखने को कहती है। अगले दिन वो उसी झोपड़ी में माता रानी की जोत जलाती है और पूजा करती है। उसी झोपड़ी में सोहन अपने बेटे बिटू के साथ सो रहा होता है। सोहन और बिटू सोकर उठते हैं। तभी नीलम की आवाज सुनकर अचंभित हो जाते हैं। तभी बिटू चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाने लगता है। बोलो ना माँ, आप कहाँ हो? हमें आपसे बात करना है माँ। लेकिन नीलम अब मर चुकी थी, वो चुड़ैल बन चुकी थी, इसलिए वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। ऐसे ही वो धीरे धीरे वो हर एक नवरात्रि पूरा करती है और माता रानी की पूजा करती है, जिसके बाद आखिरी नवरात्रि में वो चुड़ैल होने के बाद भी वो माता रानी की प्रसाद बनाती है, लेकिन उसे नवकन्या बैठाकर माता रानी का प्रसाद खिलाना था। वो अपने मन में सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक चुड़ैल हूँ, ऊपर से कोई भी मुझे नहीं देख सकता। मैं कन्या कैसे बुलाऊंगी? उन्हें भोजन कैसे खिलाऊंगी? तभी अचानक से उसकी झोपड़ी के दरवाजे से एक दिव्य रोशनी निकलती है। तभी दरवाजे से 9 छोटी छोटी माँ की तरह दिखने वाली कन्या झोपड़ी के अंदर आ जाती है, जो चुड़ैल को देख सकती थी। वो कन्या चुड़ैल से कहती है, हम सबको बहुत भूख लगी है, हम सबको माता रानी के प्रसाद खिला दो। चुड़ैल के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी को बैठाती है और अपने हाथों से माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को खाना खिलाती है। ये सब देखकर माता रानी प्रसन्न होती है और उसी समय चुड़ैल के सामने प्रकट होती है और उससे कहती है, तुमने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मेरी नवरात्रि रखी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम बिल्कुल इंसानों की तरह जीवित रहोगी और अपने परिवार के साथ सुख और शांति से जीऊंगी। दुर्गा माँ के इतना कहते ही चुड़ैल उसी समय अपनी असली रूप में आ जाती है और उसी समय सोहन और बिटू उसे देख लेता है और उसके बाद बिटू उसके पास आ जाता है और रोते हुए कहता है, माँ आप आ गई, अब छोड़कर दोबारा मत जाना माँ। इसके बाद नीलम अपने पति सोहन को शुरू से सारी बातें बताती है, जिसके बाद सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद से नीलम अपने पति सोहन और अपने बेटे बिटू के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है।